नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका से B-2 बॉम्बर्स रवाना हो गए हैं। B-52 बॉम्बर्स भी रवाना हो चुके हैं। देखिए, मैंने बार बार अपने वीडियोस में ये बात कही है कि जब तक अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के उड़ने की खबर नहीं आए तब तक अमेरिका हमला नहीं करेगा। और देखिए, आखिरकार ये खबर आ चुकी है कि अमेरिका से B-2 बॉम्बर्स और B-52 बॉम्बर्स रवाना हो चुके हैं। जो खबरें आ रही हैं सोर्सेस से, उसके मुताबिक B-2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया पहुंच सकते हैं। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में अमेरिका का वो नेवल बेस है जहां पर अक्सर B-2 बॉम्बर्स की तैनाती की जाती है ईरान पर हमले के लिए। पिछली बार जब अमेरिका ने हमला किया था तो B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से फ्लाई किया था, लेकिन देखिए, बार बार हमने आपको ये बात कही थी कि इस बार अगर अमेरिका हमला करेगा तो B-2 बॉम्बर्स शायद अमेरिका से फ्लाई ना करें, वो डिएगो गार्सिया से फ्लाई कर सकते हैं। और अब देखिए, यही खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने आदेश दे दिया है B-2 बॉम्बर्स को मिडिल ईस्ट भेजने के लिए। और संभवतः ऐसा बताया जा रहा है कि न सिर्फ अब्राहम लिंकन पर बल्कि डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स पहुंच रहे हैं। देखिए, अमेरिका की तरफ से जो खबरें आई अमेरिका से, उसके मुताबिक एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर्स शामिल थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया कि ईरान पे हालात कैसे हैं और क्या हमला इस वक्त किया जाना चाहिए। दो तरह की खबरें हैं, दो तरह की रणनीति बनी है अमेरिका की तरफ से। पहली रणनीति यह है कि जो ईरान के इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उस पर हमला किया जाए। मैं आपको बताता हूं ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस क्या हो सकती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस, अली खामेनी साहब का जो ऑफिस है हो सकता है कि उसको टारगेट किया जाए। आईआरजीसी का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो निशाने पर है अमेरिका के। इसके अलावा अलग अलग कमांडर्स जो हैं ईरान के, ये निशाने पर हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इसी बीच ईरान ने एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। और ये खबरें आ रही हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया तो यह बहुत बड़ा झटका होगा, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए। यहां से निकलने वाले सब शिप्स रोक दिए जाएंगे। अब देखिए, जिस तरह की खबरें हैं, एक बार बार ये सवाल पूछेगा कि अब तक अमेरिका ने हमला क्यों नहीं किया। देखिए, एक बड़ी बैठक हुई है इजराइल में, और इजराइल में जो सेंटकॉम है उसके चीफ, अमेरिका का जो सेंट्रल विंग सब कुछ देखता है, मिडिल ईस्ट पर हमलों की पूरी प्लानिंग करता है, हमलों की रणनीति बनाता है, उसके जो चीफ है सेंटकॉम के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर, ये पहुंचे थे इजराइल। और इन्होंने आईडीएफ के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इयाल जमीर, यानी इजराइल की सेना के जो चीफ हैं, उनसे मुलाकात की। और इस बैठक में कई सारी चीजें इसकी निकल के सामने आई हैं और बताया ही जाता है कि इस बैठक में ही इजराइल के सेना के चीफ ने ये बात बताई, ये बात खुलासा किया कि हमें इस बात की कंफर्म जानकारी मिली है कि ईरान ने कई ठिकानों पर रूस से मिले S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए हैं। देखिए, हमने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी कि ईरान को जो है वो रूस का S-400 मिल चुका है। उस समय कई सवाल उठे, कई लोगों ने पूछा कि आपके पास ये खबरें कैसे आ रही हैं, हो सकता है ये खबर गलत हो। लेकिन अब इजराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं कि S-400 चप्पे चप्पे पर तैनात है। इतना ही नहीं, वो सुखोई 35 जेट्स का भी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हां, ईरान के पास कई सुखोई 35 जेट्स पहुंच चुके हैं। ऐसे में क्या B-2 बॉम्बर्स अब S-400 के निशाने पर हैं? क्या अमेरिकन जेट्स जो हैं F-35 वो S-400 के निशाने पे हैं? और यही वजह है कि अब तक हमला नहीं हुआ। देखिए, इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप हुआ, कभी भी हमला कर सकता था अमेरिका, लेकिन अब तक अमेरिका ने हमला क्यों नहीं किया? इसकी क्या बड़ी वजह है? सबसे बड़ी वजह S-400 का डर। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर अमेरिका का एक भी F-35 जेट डाउन होता है या B-2 बॉम्बर्स, देखिए B-2 बॉम्बर्स रडार पर कैच नहीं होते, लेकिन बड़ी खबर,
रूस के जो सैटेलाइट्स हैं, चाइना के सैटेलाइट्स हैं, वो ट्रैक कर रहे हैं अमेरिका के B2 बॉम्बर्स को और यहां तक नजरें बनाए हुए हैं कि वो टेक ऑफ करें। ऐसी भी खबर है कि B2 बॉम्बर टेक ऑफ करेगा हमले के ठीक पहले, उसके पहले ही ईरान अटैक कर सकता है। ईरान ने अपनी एंटीशिप मिसाइल्स लगा रखी हैं, S-400 तो तैनात है ही, इसके साथ ही फतेह 2 मिसाइल्स जो हैं वो अब्राहम लिंकन को टारगेट करके रेडी हैं। और B2 बॉम्बर्स अगर फ्लाई करते हैं अब्राहम लिंकन से अगर टेक ऑफ करते हैं तो हो सकता है ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे। यही बात कही जा रही है डिएगो गार्सिया के लिए। ये जो ईरान ने ICBM टेस्ट किया, करीब 7,000 किलोमीटर का टेस्ट किया गया, ये 10,000 किलोमीटर रेंज है, करीब 4,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है डिएगो गार्सिया से ईरान का। बताया ये जा रहा है जरूरत पड़ेगी तो इस मिसाइल से डिएगो गार्सिया पर भी हमला हो सकता है। अगर ईरान इस बात को लेकर कंफर्म होता है कि B2 बॉम्बर्स उड़ान भरने जा रहे हैं, पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो सकती है। यानी B2 बॉम्बर्स वर्सेस फतेह मिसाइल अब देखने को मिलने वाला है मिडिल ईस्ट में। देखिए, मैंने बार बार ये बात कही कि अब्राहम लिंकन जब तक नहीं आएगा तब तक हमला नहीं होगा, और यही बात हुई। अब्राहम लिंकन अब पहुंच गया और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंच रहा है। इसके अलावा B2 बॉम्बर्स को लेकर खबर थी कि डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बता रहे थे कि अमेरिका बिना B2 बॉम्बर्स के अटैक नहीं करेगा, और अब B2 बॉम्बर्स का आखिरी कंफर्मेशन आ गया है। अब देखने की बात यह है कि इतना बड़ा मिलिट्री जमावड़ा करके क्या अमेरिका हमले की हिम्मत जुटाएगा, और क्या वो फतेह 2 मिसाइल्स जो है इसका रिस्क लेगा। बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा ड्रोन रेडी हैं अब्राहम लिंकन को टारगेट करते हुए, फतेह मिसाइल्स रेडी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने दनादन मिसाइल्स जो है दागनी शुरू कर दी है, और एक प्रकार का संदेश दिया है कि अगर जरा भी हमला हुआ तो आप नतीजा देखिए। S-400 तैनात है। यही वजह है कि इजराइल भी इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं है कि क्या हमला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब एक बड़ी मुश्किल है, मिलिट्री जमावड़ा तो कर लिया ईरान ने, लेकिन अमेरिका ने, लेकिन क्या अमेरिका हमला करेगा, क्या ट्रंप हमला करेंगे, इसको लेकर अभी भी सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन इसी बीच जो B2 बॉम्बर्स की खबर है, ये कान खड़े करने वाली खबर है, और 48 घंटे में इस बात को निगरानी रखने की जरूरत है कि ये B2 बॉम्बर्स का मूवमेंट क्या होता है, क्या ये ईरान की तरफ फ्लाई करते हैं, और अगर करते हैं तो इसका मतलब होगा एक बड़ी जंग मिडिल ईस्ट में। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।